जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है उसी प्रकार जीवन में भी हर समय परिवर्तन होता रहता है। डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जीवन परिवर्तनशील है जिसके कारण निरंतर नए प्रकार के जीवन का विकास होता है। जो जीव समकालीन वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं वे विकास क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। तो यही स्थिति हमारी है दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए। पहले बहू आई और फिर एमी आ गई। एमी आई तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को ढाल लिया। सुबह सुबह एमी की खिचड़ी बनानी, उसको ठंडा करना हवा के नीचे और फिर उसको खिलाना, ये मेरा एक नियम हो गया। जब शुरू में वो आई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इसको संभालूंगी, कैसे अपने घर को साफ़ रखूंगी। तो इसमें मेरी मदद मेरे हस्बैंड ने की और मेरे बच्चों ने भी की, बेटे बहू ने की। वो थोड़ी देर के लिए एमी को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की सफाई वो खुद कर लेते हैं, नीचे की सफाई में हस्बैंड मदद कर देते हैं, क्योंकि मुझे अंदर की सफाई भी करनी पड़ती है, घर के अंदर की। बाहर जो गंदगी एमी करती है उसके लिए मेरे हस्बैंड साफ कर देते हैं, सारी सफाई कर देते हैं। तो इस तरह से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, पहले बहू आई तब मैंने एडजस्ट किया और फिर एमी आ गई तो फिर एडजस्ट और ज़्यादा करना पड़ा। तो हमें करना पड़ता है। जीवन परिवर्तनशील है और उस परिस्थितियों को हमको सहन करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, तब ही हम उस जीवन के साथ चल सकते हैं। अगर हम पुराने ही ढंग से पड़े रहेंगे और उन्हीं यादों में पड़े रहेंगे, उसी जीवन में पड़े रहेंगे, तो आगे हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में जो भी परिवर्तन आए उनको स्वीकार करें और उसी में अपने आप को ढाल लें। मैंने भी यही किया कि पहले जो मेरे काम हुआ करते थे, मतलब मेरे पाठ करना या पूजा करना, तो वो काम मैंने पहले छोड़े। पहले मैंने उस काम को अहमियत दी जो मुझे ज़रूरी था। मुझे एमी के लिए पहले खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो एक बच्चे जैसी है, वो कह नहीं सकती है, तो क्या उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने काम अब ऐसे करती हूँ कि उस जो काम ज़रूरी होता है वो कर लेती हूँ और इसके बाद अपने पाठ पूजा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट वही का वही है। बहू के आने से पहले, जब ऊपर से बहू बेटा आते हैं, उससे पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ मैं। पाठ पूजा के, भगवान के नाम के जो भी काम मुझे करने होते हैं मैं निपटा लेती हूँ और उसके बाद हम साथ मिलकर चाय पीते हैं, साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो अपने जो समय को है मैंने एडजस्ट कर लिया एमी के आने के बाद या बहू के आने के बाद। तो इस परिवर्तनशीलता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन परिवर्तनशील है। तो आज संडे है और संडे का मतलब हमने लुत्फ़ उठाया और हम ये सारा काम निपटा के और फिर आज जाएंगे काली माता जी के मंदिर, क्योंकि हमने बोल रखा था एमी ठीक हो जाएगी। तो जिन जिन मंदिरों में हमने बोल रखा था वहाँ हम गए। तो हम जल्दी से सुबह अपने सारे काम निपटा लेते हैं और उसके बाद सुबह सुबह मंदिर हो आते हैं। इससे ठंडक में हमारा मतलब मंदिर जाना भी हो जाता है और बाद के सारे काम निपट जाते हैं, क्योंकि बेटे बहू को तो क्लिनिक जाना ही पड़ता है। उनके लिए कोई संडे नहीं है, कभी भी उनके केस आ सकते हैं। वो ऑफ भी अगर रखना चाहते हैं संडे तो वो नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें जाना होता है। तो हमने इस टाइम को मैनेज कर रखा है और हम सुबह सुबह मंदिर होकर आते हैं। कुछ समय होता है तो हम बाहर भी बैठ जाते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, पौधों के पास बैठ जाते हैं और बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा देख लेते हैं। तो इस तरह हमारा टाइम सुबह का निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग?
आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और संडे के दिन हम जा रहे हैं, काली माता जी का मंदिर है यहाँ पर सुजान देसर पर बीकानेर में। और हमने एमी के लिए बोला था कि हम एमी ठीक हो जाएगी जब वहां पर आएंगे। तो आज संडे है और अभी बजी हैं 8। तो हम अब बस निकलेंगे। बहू बेटा तैयार होने गए, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने हल्की फुल्की साड़ी पहनी है और साहब भी तैयार हो गए हैं हमारे मास्टर जी। और बस अब थोड़ी देर में हम वहां पे जा रहे हैं और देखते हैं आज ब्लॉग में क्या बनता है। तो ब्लॉग को अंत तक देखिएगा। एम्मी ने देखो क्या हालत करी है घर की, सुसु। और ये देखो सारे कागज फाड़ दिए, पूरा घर उलट दिया है। देखो ये देखो, बांध के गए थे, खुल गई पूरी और पूरा घर उलट फेर कर दिया है। हीलू की गुड़िया के कपड़े उतार दिए सारे। खाना खाया ही नहीं है ना, और फिर लिया इसके पीछे। तो पीछे तो एमी ने सारे घर को उलट फेर कर दिया है और अब मुश्किल हो जाएगी हमारा इतनी देर साफ करने को। ये खुल गई, इसको बांध के गए थे और इसने पूरा घर उलट दिया। हमको टाइम लग गया वहाँ। जागृति के मम्मी पापा भी मिल गए थे उस मंदिर में और फिर हम लोग होटल चले गए सब। तो टाइम बहुत हो गया, 3 घंटे लग गए और बस 3 क्या 12 बज गई हैं, ज़्यादा घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए हमको घर से बाहर निकले। तो इसने तो उलट फेर कर दिया, पूरा घर उलट दिया है, पूरा कचरा कचरा कर दिया है। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई अपने दूसरे चैनल के लिए जो चेहरे की सुंदरता से संबंधित है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा हमारे दूसरे चैनल में जाकर। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो उस चैनल में मैं थोड़ी ही वीडियो दे पाती हूँ क्योंकि इसमें ही बनाने में टाइम लग जाता है मुझे, लेकिन उसमें भी मैं आपको अच्छी वीडियो दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी। घरेलू ही सारे उसमें नुस्खे देती हूँ मैं, और घरेलू चीज़ें सभी लेडीज़ के पास होती हैं। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके सौंदर्य के लिए या आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए। तो आप ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है टिप्स एंड ट्रिक विद छाया। तो ये वाला चैनल मेरा ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे चैनल में, आ जाइए, वहाँ पर भी मिलते हैं हम। और इस चैनल और इसकी वीडियो को भी लाइक कीजिए।